नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में यूपी बोर्ड फोकस, जिसमें आपको यूपी के हिंदी और अन्य सब्जेक्टों के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग आज पढ़ेंगे वाराणसी के बारे में। वाराणसी, इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से या शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। वाराणसी सुविख्यात, वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्यात मतलब प्राचीन, सुविख्यात माने प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगरी है। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया, इमम यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों वाली, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगाया, गंगा के कूले किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, अस्या माने इसकी, घट्टा नाम माने घाटों की, इसकी घाटों की, वलयाकृति घुमावदार आकृति, घुमावदार पक्ति, इसके घाटों की घुमावदार पक्ति, धवलाया सफेद, चंद्रिकाया चंद्रमा की चांदनी में बहुराजते सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार पक्ति सफेद, चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता अनगिनत पर्यटका मन पर्यटक यहाँ सुदूरेभ्य बहुत दूर से, नित्यम प्रतिदिन, अत्र यहाँ आयंती मने आते हैं। अगणिता पर्यटका अनगिनत पर्यटक या यात्री, सुदूरेभ्य दूर दूर से, नित्यम प्रतिदिन, अत्र आयंती यहाँ आते हैं। यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं। अस्या इसके, घट्टानां च मतलब और, इसके घाटों की शोभाया मन शोभा को, विलोक्य मतलब देख करके, इमा मने इसकी, बहुत प्रशंसा करते हैं, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे घर घर में, विद्यायाम विद्या की, दिव्य या अलौकिक, ज्योति मन प्रकाश या ज्योति, प्रत्यय मन प्रकाशित होती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आधुना अपि इस समय भी, अत्र मने यहाँ, इस समय भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा मतलब होता है वाणी, संस्कृत की वाणी सतत मने निरंतर, प्रवहती मने बहती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती रहती है या प्रवाहित हो रही है। ज्ञानान च मने और, जनानाम मन लोगों द्वारा, लोग ज्ञानान ज्ञान च मतलब और, वर्धयंती और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र यहाँ अनेक आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य ऋषि, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य ऋषि, विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक साहित्य के, अध्ययन के लिए, अध्यापन च मतलब और, अध्ययन और अध्यापन के लिए, इदानी इस समय भी, निरता लगे हुए हैं। यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान,
वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गिर्वाणवाण्या देववाणी के अध्ययन के लिए देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति माने आते हैं। च मतलब और निःशुल्क माने निःशुल्क, विद्या माने विद्या, गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं। यहाँ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि विश्वविद्यालय संति बने हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ तीन विश्वविद्यालय हैं। त्रय मतलब तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीन प्राचीनानांच प्राचीन च मतलब और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलति चलता रहता है। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये तीनों विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा प्राचीन पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यह नगरी भारतीय संस्कृति च मतलब और संस्कृत भाषा का केंद्रस्थली अस्ति मतलब है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। इत एव यहीं से संस्कृत साहित्य च मतलब और संस्कृति का यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक मतलब प्रकाश सर्वत्र मतलब सभी जगह प्रसिद्ध माने फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला, प्रसिद्ध मन फैला, सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत मतलब किया। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। व तेसान इन ज्ञानेन मन ज्ञान तथा प्रभाविता वह इस ज्ञान से बहुत प्रभावित अभवत मतलब हुआ। वह इस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारित यत जिससे तेन मतलब उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारित किया। इयम नगरी विविध धर्माणाम यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और बहुत से महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान
अपने विचारों का प्रसारण मतलब प्रसार किया। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का आदान प्रदान किए, चाहे अपने विचारों का प्रसार किए। न केवल दर्शन साहित्य धर्म, न केवल दर्शन साहित्य धर्म में अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम बहुत से कलानाम मने कला, शिल्पानांच मने शिल्प, कृते लोके विश्वता के लिए, कृते मतलब के लिए, लोके मने लोग, संसार में, विश्वता मने जानी जाती है। केवल दर्शन साहित्य और धर्मों में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कला और शिल्पों के लिए संसार में जानी जाती है, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की कौशेय साटिका, रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश विदेश सर्वत्र सभी जगह स्प्रियंते मांगी जाती है या चाही जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश सभी जगह मांगी जाती है। अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता माने प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजा प्राचीन परंपराम, इयम यह निजाम यह अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए इदानीमपि इस समय भी परिपालयति पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है। तथैव तभी तो गीयते कहें कवियों ने, तभी तो कवियों द्वारा कहा गया है, मरणम मंगलम यत्र, मरणम मतलब मरना, मंगलम माने मंगल है, यत्र माने यहाँ मरना भी मंगल है। विभूतिश्च यहाँ की राख भी, च मतलब और यहाँ की राख भी, विभूषणम आभूषण है, यहाँ की राख भी आभूषण है। यहाँ मरना भी मंगल है या शुभ है, और यहाँ की राख भी आभूषण है। कौपीन यंत्र कौशेय, कौपीन मन लंगोट, यत्र मन यहाँ कौशेय मतलब रेशमी, यहाँ के लंगोट भी रेशमी है। सा काशी केन मियते, सा तो इस काशी मन काशी की, केन मन कौन, मियते मतलब मापी जा सकती है, अर्थात यह काशी केन किसके द्वारा मापी जा सकती है। यहाँ मरना भी, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना आभूषण है, या जहाँ का भस्म ही आभूषण है, और लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है, यह किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती। इस तरह से आप लोगों का ये पहला लेसन समाप्त हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।